नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश की सियासत में एक बार फिर जाति पॉलिटिक्स हावी होती जा रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अलग अलग जातियों को लुभाने का काम कर रहे हैं, फिर वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। लेकिन इस बार पिछले 2 कार्यकालों से इतर सत्ता पक्ष भाजपा सरकार में होने के बावजूद दबाव में दिखाई पड़ रही है। लोकसभा में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी केंद्र की एनडीए सरकार अपने फैसलों पर कायम नहीं रह पा रही है। उसे अपने विधेयक या तो जेपीसी के लिए भेजने पड़ रहे हैं या फिर अपने बिलों को ही वापस लेना पड़ रहा है। तो वहीं विपक्ष जहां जाति जनगणना के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष भाजपा जाति जनगणना के मुद्दे पर असहज दिख रही है। उसे लोकसभा चुनावों में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन अभी भी विपक्ष जाति जनगणना और कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर सत्ता पक्ष पर दबाव बनाए हुए है, जिसका ताजा उदाहरण लेटरल एंट्री के फैसले को वापस लेने पर दिखाई दिया। एक और भाजपा जहां जाति पॉलिटिक्स पर दबाव में है, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आए दिन जाति राजनीति को हवा दे रहे हैं और अपनी रणनीति से भाजपा की नींदें उड़ाने का काम कर रहे हैं। लगातार पिछड़ों दलितों के मुद्दे को उठाकर राहुल गांधी इस वर्गों में अपनी पकड़ बना रहे हैं। तो वहीं जिस तरह की राजनीति उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद से शुरू की है, उसने उन्हें दलित, पिछड़ों और आदिवासी जैसे निम्न तबके के लोगों का नेता बना दिया है, जो आम जनमानस तक पहुंचता है और उनकी बातें, उनकी समस्याओं को सरकार व लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में उठाता है। यही कारण है कि ये तबका राहुल गांधी को जननायक की उपमा दे रहा है। हालांकि राहुल गांधी की जाति पॉलिटिक्स से काफी दबाव में आने और लगातार बैकफुट पर जाने के बाद बीजेपी राहुल की इस राजनीति का काट तलाशने में जुट गई है। वो इसमें कितनी सफल हो पाती है, इसका पता तो आने वाले वक्त में ही चलेगा, लेकिन अब तक बीजेपी राहुल के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुकी है। तो उसने उससे निकलने के लिए अब एक बार फिर संघ की ओर देखना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब संघ जाति पॉलिटिक्स पर बीजेपी को मजबूत करने का प्रयास करने जा रहा है। संघ ने एक बार फिर बीजेपी को मजबूत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी को आगे किया है। दरअसल जाति राजनीति को चमकाने के लिए विश्व हिंदू परिषद जल्द ही एक धर्म सम्मेलन शुरू करने जा रहा है। संघ ने जातियों को लुभाने के लिए शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम के भी नाम में धर्म शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आरएसएस ये अच्छी तरह से जानता है कि वो धर्म के नाम पर ही अपनी सियासी रोटियां सेकता आया है। ऐसे में संघ ने दलित, ओबीसी जैसी जातियों को लुभाने के लिए शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम को भी धर्म सम्मेलन का नाम दे दिया है। हालांकि इस कार्यक्रम का मकसद जातियों को लुभाना है, ना कि धर्म को। कहने को भले ही नाम धर्म सम्मेलन दिया गया है, लेकिन अभियान के दौरान एकमात्र कोशिश दलित परिवारों तक पहुंच बनाने की, ताकि चुनावों में रूठे हुए दलितों को फिर से मनाया जा सके। भाजपा को ये सम्मेलन या ये कार्यक्रम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनावों से ही कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने भाजपा को जाति जनगणना और संविधान के मुद्दे पर जमकर घेर रखा है। लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने इस बात को मुखरता से उठाया कि अगर भाजपा फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ जाती है तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान बदल देगी। विपक्ष के इस अपील को दलित समुदाय ने गंभीरता से लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 400 पार की उम्मीद लेकर चल रही बीजेपी 272 के पूर्ण बहुमत के आंकड़े तक से काफी दूर रह गई है और सिर्फ 240 सीटों पर ही सिमट गई। चुनाव के बाद भी राहुल गांधी और पूरा विपक्ष लगातार संविधान और जाति जनगणना का मुद्दा जोरों से उठा रहा है। ये राहुल गांधी और विपक्ष की जाति पॉलिटिक्स पर जबरदस्त घेरेबंदी का ही नतीजा है कि मोदी सरकार को अपने फैसले को वापस लेना पड़ रहा है और विपक्ष के आगे घुटने टेकना पड़ रहा है। यही कारण है कि अब भाजपा इंडिया गठबंधन के जाति पॉलिटिक्स का मुकाबला करने के लिए संघ की मदद से वीएचपी के जरिए धर्म सम्मेलन शुरू करने जा रही है, ताकि वो दलितों को साध सके। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार दोहरा रहे हैं कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की वो हर कीमत पर रक्षा करेंगे। ये बात राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री पर केंद्र सरकार के कदम पीछे खींचने के बाद भी कही। यानी साफ है कि राहुल गांधी की इस आक्रामक रणनीति से अब बीजेपी व संघ काफी दबाव में है और इसका काट ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वीएचपी का धर्म सम्मेलन सहित केंद्र सरकार के हाल के कई फैसले भी यही संकेत दे रहे हैं कि संघ और बीजेपी विपक्षी दलों की जाति राजनीति से काफी डरे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे तो यही बताते हैं कि जातीय राजनीति के हावी होने के कारण ही अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी बहुमत के आंकड़े से भी काफी पीछे रह गई है। जिस चुनावी साल में उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना हो, उसमें तो बीजेपी को 80 में से ज्यादा सीटें जीत लेनी चाहिए, लेकिन वो तो 2019 के 62 सीटों से घटकर सीधे 33 पर आके सिमट गई। इतना ही नहीं, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये भी रहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित 131 सीटों में से भाजपा के खाते में सिर्फ 54 सीटें ही आई, जबकि 2019 में ये संख्या 77 थी। वहीं तब बीएसपी ने
10 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार तो मायावती शून्य पर पहुंच गई, जबकि बसपा पर बीजेपी को मदद पहुंचाने के भी आरोप लगते रहे। इन आरोपों पर शायद दलित समुदाय को भी यकीन हो गया और इसका खामियाजा बीएसपी को लोकसभा चुनाव में भुगतना भी पड़ा। बीजेपी और संघ को भी अब यही डर सताने लगा है कि उससे दलित वोट खिसक रहा है। इसीलिए अब धर्म सम्मेलन के जरिए दलितों के घरों तक पहुंचने और उसकी नाराजगी दूर करने की मुहिम शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यह धर्म सम्मेलन 15 दिनों तक चलेगा और इस दौरान विश्व हिंदू परिषद देश भर में SC/ST मोहल्लों और गांवों की झुग्गी बस्तियों में खाना खाने और धार्मिक प्रवचन का आयोजन किया जाना है। दिवाली से पहले होने वाले इस अभियान के दौरान हिंदू समुदाय से जुड़े जरूरी मुद्दे चर्चा की जाएंगे। राहुल गांधी की और इंडिया गठबंधन के जाति राजनीति के चक्रव्यूह में फंसी भाजपा किसी भी तरह से बचने का रास्ता तलाशने का प्रयास कर रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा चुनावों तक में बीजेपी राहुल गांधी के जाति जनगणना वाले मुद्दे पर काफी घिरी रही, जिसके बाद बीजेपी की ओर से खुद पीएम मोदी और अमित शाह ने चुनावी रैलियों के दौरान बीजेपी के स्टैंड को क्लियर करने का प्रयास किया था और अपनी सफाई दी थी। इसके बाद भी लोकसभा चुनावों में भाजपा को जाति के मुद्दे पर करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। लोकसभा चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद से ही बीजेपी की नींद हराम हो रखी है। हाल फिलहाल की केंद्र की बीजेपी सरकार के कम से कम 2 ऐसे फैसले हैं जो साफ साफ बता रहे हैं कि संघ और बीजेपी विपक्ष की जातीय राजनीति से बुरी तरह डरे हुए हैं। आए दिन अपने फैसले से सरकार के कदम पीछे खींच लेने से विपक्ष काफी उत्साहित है और इसे अपनी जीत बता रहा है। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि भाजपा राहुल गांधी व संपूर्ण विपक्ष की कास्ट पॉलिटिक्स से प्रेशर में है, क्योंकि राहुल गांधी व कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। बीजेपी की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। राहुल गांधी लगातार इस बात को दोहराते हुए आए हैं कि 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर कांग्रेस जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगी। एक और जहां भाजपा वीएचपी के जरिए धर्म सम्मेलन शुरू करने की योजना बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मोदी सरकार पर संविधान की अनदेखी का आरोप लगाते हुए संविधान को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर दिख रही है। इसके मद्देनजर कांग्रेस ने संविधान को लेकर समाज में जागरूकता व चेतना जगाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत पिछले कुछ महीनों में उसने 3 लाख से ज्यादा संविधान रक्षक बनाए हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। संविधान को लेकर कांग्रेस लगातार कार्यक्रम भी कर रही है। इसी सिलसिले में आगामी 24 अगस्त को यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस ने संविधान सम्मान दिवस के आयोजन की योजना बनाई है, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। इसको लेकर के राहुल गांधी ने देश भर के संविधान रक्षकों से वहां आने की अपील की। बता दें कि इस दिशा में कांग्रेस ने गत 15 अगस्त से लेकर आगामी 26 नवंबर तक लगातार कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बनाई है। इसके तहत देश के सभी राज्यों में संविधान रक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए समाज के एक अलग वर्गों के बीच अपनी पैठ बनाने की कवायद शुरू कर दी है। ये कोशिश भी उसी का हिस्सा है। कांग्रेस ने देश के बड़े तबके SC/ST व OBC वर्ग को ध्यान में रखते हुए जहां एक और जातिगत जनगणना की लगातार मांग शुरू की गई, तो वहीं वो इन तबके के आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए लगातार संविधान बचाने की बात कर रही है। कांग्रेस इन तबकों तक ये संदेश देकर उन्हें गोलबंद करने की कोशिश कर रही है कि संविधान बचेगा तभी आपका आरक्षण सुरक्षित रहेगा। कांग्रेस को लगता है कि ये वर्ग लंबे समय तक उसका कोर वोट बैंक रहा है। ऐसे में सामाजिक न्याय की बात इस छिटके हुए वोट बैंक को फिर से अपने साथ लाया जा सकता है। फिलहाल ये तो तय है कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष जिस तरह से जाति जनगणना की जाति की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उससे भाजपा और संघ की नींद उड़ गई है। यही कारण है कि मोदी सरकार इस पूरे कार्यकाल में शुरू से ही काफी दबाव में दिख रही है, जिसका उदाहरण उसके हालिया फैसलों में दिखा भी। इसीलिए अब विपक्ष का मुकाबला करने के लिए बीजेपी और संघ ने अपना दांव खेला है। देखना यह है कि उसे इससे कितनी सफलता मिलती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना है। इसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।